देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश भर में अब जो है तैयारियां लोकसभा की चल रही है। यूसुफ पठान पॉलिटिक्स में एंट्री मार चुके। यूसुफ पठान छक्का मारने में माहिर है। पॉलिटिक्स का उसका क्या अनुभव है? कुछ नहीं है। हाँ, वो तो जरूर जीतेंगे। छक्का मारते थे नाइट राइडर्स के लिए। ये यूसुफ पठान कभी ब्रिजभूषण नहीं होगा। यूसुफ पठान हाँ क्यों नहीं जीतेगा, वो जीतेगा बोल के ना उसको खड़ा करके नहीं किया गया है। बहरमपुरे अदित चौधरी के हराने मत क्षमता कारण नहीं। लाख वोट से जिता के हमको लोकसभा भेजेंगे, एकदम जीतेंगे। हम तो यूसुफ पठान ही है। भाजपा ये चाहती है कि मोहम्मद शमी को बसीरहाट से उतारा जाए। 2024 की तैयारियां चल चुकी है। ममता बनर्जी तैयार हो चुकी है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ महाज खोल दिया है। यूसुफ पठान जो भारतीय क्रिकेटर है, कोलकाता नाइट राइडर में सालों तक खेले हैं, उनको बहरामपुर से टिकट दिया है अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। देश का माहौल अलग है और यहाँ पर यूसुफ पठान पश्चिम बंगाल के एंट्री में, मतलब पॉलिटिक्स में एंट्री मार चुके। दूसरी तरफ भाजपा ये चाहती है कि मोहम्मद शमी को बसीरहाट से उतारा जाए। अब देश का माहौल क्या है वो जानना है। कुछ तृणमूल कांग्रेस के कर्मी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि यूसुफ पठान को टिकट देने के पीछे ममता बनर्जी की क्या रणनीति रही। दादा ये बताइए, यूसुफ पठान बहरामपुर से उतर गए, क्या लग रहा है, जीतेंगे यूसुफ पठान या नहीं? देखिए यूसुफ पठान जो है वो बहुत हम लोग उसमें बहुत कर्ज है, क्योंकि वो बंगाल के लिए बहुत खेला है, बहुत छक्के छुड़ाए हैं। इसलिए हम लोग का एक कर्जा है कि उसको भी कुछ दे। वो हमारे लिए आज सरप्राइज था। हम सोचे ही नहीं कि यूसुफ पठान यहाँ पे आएगा और वहाँ अधीर चौधरी के वहाँ पे खड़ा होगा। हम उससे लाख वोट से, उसको लाख वोट से जिता के हमको लोकसभा भेजेंगे, ये हमारा दावा है। अधीर रंजन कहते हैं कि ममता बनर्जी भी बहरामपुर आएगी तो जीतने नहीं देंगे। तो क्या लग रहा है, क्या यूसुफ जीतेंगे? इस वक्त उसका कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस सब पलट के सब बीजेपी जा रहा है। आपका भी पलटा है, तापस राय गया, आपका भी तापस राय गया है, लेकिन जो ईडी उसका घर में गया था ना सर्च करने, उसके बाद ही वो चला गया। ईडी उसका बीजेपी का खबर है, आओ या जेल जाओ। आओ या जेल जाओ, मतलब आओ या वॉशिंग मशीन। आओ वॉशिंग मशीन में धुल जाओ। हम लोग का क्या है, जो सच है वो तृणमूल में खड़ा है। और जो खराब है, हमारा बंगाल में बोलता है बेनोजोल, जो बेनोजोल है वो सब निकल गया। गंदा पानी लिखा। एक आदमी का अगर 5 तो बच्चा होगा ना, तो 2 तो खराब हो सकता है, लेकिन 3 तो अच्छा है। यूसुफ पठान को टिकट जीतेगा? हाँ, वो तो जरूर जीतेंगे। और वो जैसे छक्का मारते थे नाइट राइडर्स के लिए, वैसे ही छक्का अब अधीर रंजन चौधरी के कांग्रेस के खिलाफ और जो कैंडिडेट भाजपा का होगा या सीपीएम जो सपोर्ट करेगा, उन सबको छक्का छुड़ा देगा। ठीक है। क्या लग रहा है, यूसुफ पठान जीतेगा? दादा यूसुफ पठान हाँ क्यों नहीं जीतेगा, वो जीतेगा बोल के ना उसको खड़ा करके नहीं किया गया है। अच्छा, तो 42 में क्या है दीदी का इस बार रणनीति? 42 में 42 ही होगा दीदी का रणनीति। जितना आदमी को मैंने वहाँ पे टिकट दिया है, वो लोग एकदम सच एंड फेयर पब्लिक है और सब एकदम फेयरली जीतेगा। इसमें एक नाम है, जिनका नाम है, क्या नाम है, जिनको सस्पेंड किया गया था, जिनको कृष्णानगर से, महुआ मोइत्रा को फिर से टिकट दिया, नहीं लगता? महुआ मोइत्रा के अंदर में जो टैलेंट है ना, तो बीजेपी के कोई संसद के अंदर में टैलेंट ही नहीं है। और जय बांग्ला, वो बंगाल का अग्निकन्या है। ठीक है, मोदी जी में टैलेंट नहीं है? मोदी जी में टैलेंट है, लेकिन उनका जो संसद है उसमें टैलेंट नहीं है, सब बकवास है। 400 रुपया गैस को बढ़ा दिया, 1000 रुपया कर दिया, तो कैसे होगा? क्या लग रहा है, यूसुफ पठान जीतेंगे? एकदम जीतेंगे। और मोदी जी फोर्ट पास बीजेपी को उठा के स्टेडियम के बाहर फेंक देगा, बंगाल के बाहर फेंक देगा यूसुफ पठान। जेपी मॉर्गन का वाइस चेयरमैन महुआ मोइतो और मोदी जी फोर्ट पास। तो ये पूरा देश का माहौल है। दादा आप तो यूसुफ पठान की तरह लग रहा है। पठान ही है ना? हम तो यूसुफ पठान ही है। तो जीतेगा इस बार यूसुफ पठान? हाँ, जरूर जीतेगा। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं। सर ये बताइए कि आप लोग तो दीदी के समर्थक है, यूसुफ पठान क्रिकेट के खिलाड़ी को पॉलिटिक्स के खेल में उतार दिए दीदी, तो क्या हुआ? तो उधर में तो कम से कम वो ब्रिजभूषण नहीं होगा। हाँ वही बात है। ये यूसुफ पठान कभी ब्रिजभूषण नहीं होगा। क्या लग रहा है, यूसुफ पठान छक्का मार पाएंगे बहरामपुर में? ये 42 सीट में ही हम लोग छक्का मारेंगे, इसीलिए हम लोग आए हैं। और आप लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं क्योंकि छक्का मारने के वाले के पीछे ही आप लोग है ना? जो हटते हैं उसके पीछे आप नहीं जाते, इसीलिए बीजेपी के पास आप नहीं जाते, हमारा पीछे में आता है। शमी को भाजपा उतार सकती है मैदान
है बशीरहाट से? हो सकते हैं, हो सकते हैं, पहले होने दीजिए। जो खड़ा होता है वो चला जाता है। पवन सिंह का बारे में मालूम है ना, वो वैसा ही होगा। जो भी आएगा वो भी चला जाएगा। क्या लग रहा है आसनसोल तो छोड़िए, अभी आसनसोल क्यों छोड़ेंगे? हम आसनसोल दुर्गापुर से आए, अच्छा, तो हम लोग क्यों छोड़ेंगे? हम लोग तो 4 लाख से ऊपर में आसनसोल से में जीतेंगे। पवन सिंह बंगाल की लड़कियों को लेकर गाना गाते थे कि बंगाल के माल बाड़ू, इस तरह करके गाते थे, तो क्या लग रहा है डर से चले गए पवन सिंह? नहीं, डर से चल सकते हैं, किंतु ज्यादा से ऐसे लगता है जो अगर वो खड़ा हो जाएगा, अगर मोदी भी खड़ा होगा उधर, तो 4 लाख से कम से नहीं हारेंगे आसनसोल में। आसनसोल में। तो आप लोग शत्रुघ्न सिन्हा को इस बार तो टिकट नहीं दिया? शत्रुघ्न आप नहीं, आप शायद आप लोग थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं सुना। आप नहीं सुना, लगता है आप लोग बीजेपी ऑफिस से ही डायरेक्ट आए हैं, है ना? आने दीजिए। कितना वोट से जीतेगा इस बार शत्रुघ्न दादा? 4 लाख, 4 लाख आसपास 4 लाख वोट आप ही लोग ले लीजिएगा? नहीं, कुछ तो बचा के रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के लिए नहीं, कुछ लोग ऐसा भी, कुछ तो बुद्धू तो हमारा पास भी कुछ है ना, वो लोग तो बीजेपी के पास ही रहेंगे। अच्छा एक बताइए, वॉशिंग मशीन कौन सा है भाजपा के पास कि आप लोग का सारा करप्ट जाता है उधर साफ हो जाता है? देखिए भाई साहब, करप्ट वहीं पर जाते हैं, नहीं वहीं पर करप्ट लोग है, इसीलिए करप्ट लोग उसी पर जाते हैं, है ना? मैग्नेट के तरफ होता है। सबसे बड़ा करप्ट कौन है? आप ही बोलिए ना। मोदी है ना सबसे बड़ा चोर। क्या नहीं लिया? अच्छा हाँ, चलिए, यूसुफ पठान जीत रहे हैं। जीतेगा। अच्छा सर, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा ले गया चेद्दा पर लोग आदमी, तो वो लोग पैसा लेके वापस क्यों नहीं लिया है? हाँ। वो तो पहले फैसला करते वो लोग यूसुफ पठान जीतेगा कि नहीं? सब जीतेगा, सब जीत जाएगा। जीतेगा। বহরমপুরে অধীর চৌধুরীকে হারানোর মতো ক্ষমতা কারণ নেই, কারণ নেই। কেন বহরমপুরে ভগবান অধীর চৌধুরী, यूसुफ पठान जीतेगा नहीं? এই জন্যই তো উইক कैंडिडेट दिलो, इसीलिए उइक कैंडिडेट दिया है ना। जो अच्छा कैंडिडेट देता तो वो भी हटता, तो बोलेगा तो ये ऐसा कैंडिडेट दे दिया तो उसका कोई पहचान नहीं है। यूसुफ पठान छक्का मारने में माहिर है, पॉलिटिक्स का उसका क्या अनुभव है? कुछ नहीं है। तो क्या करेगा? बहरमपुर में अधीर दाही जीतेगा। तो आप दीदी के रैली में आए, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? मैं रियलिटी बोल रहा हूँ आपको, अच्छा ये रियलिटी बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको रियलिटी में चलना है ना। हाँ। नहीं तो हम जानना चाह रहे थे, यूसुफ पठान बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़ा नाम है किस में? क्रिकेट में। ये क्रिकेट है क्या? नहीं, पॉलिटिक्स है। सिंपल। ठीक है। अगर कोई क्रिकेट में भी हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स में आए, तो उसका टाइम देना पड़ता है। कभी देखा है आपने यूसुफ पठान को किसी रैली में, किसी भाषण में क्या देखा है? छक्का मार रहा है, तो ये तो छक्का मारने का जगह नहीं है ना। आपको ये सोचना पड़ेगा। तो हमारा बहरामपुर में अधीर दा को हराना मुश्किल है? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नहीं हरा सकता। डॉन का डायलॉग याद करो। डॉन को हराना मुश्किल ही नामुमकिन है। सेम। ठीक है। पूरे देश भर में अब जो है तैयारियां लोकसभा की चल रही है। यूसुफ पठान को ममता बनर्जी ने बहरामपुर से टिकट दिया और शायद ब्रिगेड की सबसे बड़ी खबर यही है कि अधीर रंजन चौधरी जो पिछले कई दशक से लगातार बहरामपुर जीतते आए हैं, इस बार ममता बनर्जी का प्लान है कि अधीर रंजन चौधरी को भी बाहर निकालना। यूसुफ पठान को उतारा है, माइनॉरिटी बेल्ट है, देखते हैं कि जनता वहां पर क्या निर्णय लेगी। मगर इतना जरूर है कि यूसुफ पठान के उतारने से अधीर रंजन चौधरी की राहें मुश्किल में पड़ सकती है और अधीर रंजन चौधरी के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इलेक्शन जीतने में। अब देखना यह है कि बहरामपुर की जनता दीदी के समर्थन में वोट करती है या अधीर के समर्थन में वोट करती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।